मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि खेल, लेकिन अभी परिस्थिति खेल योग नहीं है कि पिछले बार जब भी चुनाव हुआ तो कोई 300 से जीतते थे, ये 100 से 149 वोट से जीते हैं या 152 वोट से जीते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले बार का चुनाव में 22% वोट मिले, इस बार 40% वोट मिले। तो राहुल गांधी जी का जो अभियान है, देखिए हम लोग SIR के विरोध में नहीं है, टाइमिंग के विरोध में, उसकी प्रक्रिया के विरोध में। क्या आप सरकार ये मान के चले कि कुत्ते का भी बन गया, ट्रंप का भी बन गया? पहलगाम हमले के बाद 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में खेला जाएगा। उससे पहले भारत में इस मैच को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार जो है इस मैच को लेकर अब विरोध कर रहा है। इस पर मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, दो देशों की, लेकिन ये तो मैच है, इससे आपत्ति विपक्ष को क्यों है? जब ये बातें आती हैं, खून और पानी साथ नहीं चल सकता है तो खून और खेल कैसे साथ चल सकता है? क्या अमित शाह जी के बेटे हैं इसलिए? ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी, इससे कौन से राष्ट्र का निर्माण हो जा रहा है, कौन से राष्ट्र का इमेज ऐसे अच्छा हो रहा है कि आप ये खेल खेलोगे? ये तो हम उस 26 निर्दोष जिन बहनें जिन्होंने अपने पति खोए, अपने बेटे खोए हैं, उनके सुहाग का ये अपमान है। और मैं समझता हूं धृष्टता है ये। अभी मैंने कहा कि मैं मना नहीं कर रहा हूं कि खेल, लेकिन अभी परिस्थिति खेल योग नहीं है। ये तो कुछ वैसे ही हो गया ना कि आपने अगे बहुत सारे अच्छे अच्छे गहने खरीदे हैं शादी के लिए, और किसी का मैयत में गहने पहन के आप जा रहे, पूरे सर धर के जा रहे हो, कुछ उस प्रकार की बातें हुई। ये मैं समझता हूं कि ये उनके जख्मों पे नमक छिड़कना, जो 26 लोग जिनकी निर्दोष की हत्या हुए, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हो। आप कह रहे हैं कि समय ठीक नहीं है खेलने का? निश्चित रूप से अभी किसी भी तरीके से समय ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अमित शाह के बेटे का होना, क्या उनके जो हमारे 26 लोग जो मारे गए हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके दर्द से ज्यादा ये मैच महत्वपूर्ण हो गया। और क्या आप आतंकवाद के विरुद्ध कहां लड़ रहे हैं? आप क्यों आप करना चाहते हैं? क्या आप ये क्रिकेट डिप्लोमेसी है? ये क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं है। मैं समझता हूं ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इसके पीछे क्या वजह लगती है सर कि 26 निर्दोष लोग मारे गए, उसके बाद भी मैच खेला जा रहा है? मैंने कहा कि पैसे और अमित शाह का बेटा होना, वो सारे चीजें भावनाओं से ऊपर अपने को समझ रहे हैं। जी सर, एक सवाल इससे हटकर लेना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया है, 12 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति शपथ भी लेने वाले हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया कि 15-15-20 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्रॉस वोटिंग वाले नैरेटिव बीजेपी ने कहा है। हमारे तो वोट इंटैक्ट हैं। इनवैलिड होना, क्रॉस वोटिंग होना, दोनों में अंतर है। और वो क्रॉस वोटिंग कैसे, जब गुप्त मतदान हुआ, सीक्रेट बैलेट से मतदान हुआ, तो टेक्निकली रॉन्ग है। कैसे वो क्रॉस वोटिंग की बातें करें? एक दूसरी बात, अगर वो मान के चल रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं, भाजपा ने जो लगातार दावे किए हैं, तो क्या जो चुनाव जो संपन्न कराए और भाजपा लोग मिली जुली, वो एक दूसरे को जहां एक दूसरे से मिले हुए थे क्या? तब तो बोले कितने वोट किसको कितने पड़े। जब गुप्त मतदान तो जाने कैसे? तो पूरी प्रक्रिया ही तो संशय में आ गई। इसका मतलब तो आप लोगों के 15 जो वोट थे अवैध माने गए हैं? वो अवैध और क्रॉस वोटिंग बनता है, वो अवैध, इनवैलिड हो गया। कोई किसी के होस्ते साइन हो गया, कोई कुछ हो गए होंगे, जो भी कारण होगा, जो भी टेक्निकल कारण होगा, जो अवैध हुए हैं, तो वो क्रॉस वोटिंग में नहीं जाते हैं, वो अवैध होंगे। वो उसके काउंट ही नहीं किया गया, तो क्रॉस वोटिंग जानबूझकर भी ना कर दिया होता है। मैंने कहा कि जिसमें व्हिप जारी नहीं होता है, वो क्रॉस वोटिंग में नहीं आता है। तो पहले टेक्निकली यही शब्द ही गलत है। विपक्ष को लग रहा है क्या सर कि हमारे में ही कुछ अपनों ने किया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे सूत्र ऐसे नहीं। हमने कहा हमारे लोग इंटैक्ट हैं। और एक बात मैं बता दूं कि पिछले बार जब भी चुनाव हुआ तो कोई 300 से जीतते थे, ये 100 से 149 वोट से जीते हैं या 152 वोट से जीते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले बार का चुनाव में 22% वोट मिले थे, इस बार 40% वोट मिले। तो राहुल गांधी जी का जो अभियान है, जो अभियान है संविधान बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, वो हमारे साथ लोग आज भी खड़े हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हम तो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं इन भावनाओं के साथ। जी सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के चुनाव आयुक्तों को बुलाया और पूरे देश में SIR करवाने की तैयारी में जुट गई है चुनाव। देखिए, हम लोग SIR के विरोध में नहीं है, टाइमिंग के विरोध में, उसकी प्रक्रिया के विरोध में। क्या आप सरकार ये मान के चले कि कुत्ते का भी बन गया,
ट्रंप का भी बन गया और वे आपका ट्रैक्टर का बन गया। हम उन पद्धतियों के बारे में कर रहे हैं कि और ये हड़बड़ी में उनको सत्ता पक्ष को मोदी जी के इशारे पे कि किन के वोट को डिलीट करना, किन के वोट को इंक्लूड करना है, ये चुनाव आयोग ने काम किया, जिसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं। और राहुल जी ने इसके विरुद्ध में जो वोट चोरी के लिए उन्होंने पदयात्रा की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो ये मैच खेला जा रहा है, मैच से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा समय ठीक नहीं है जहां अभी कुछ समय ही बीते हैं, 26 निर्दोष लोग मारे गए थे और उस समय पर जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।